आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बात वजीर दाखिला अमित शाह के जम्मू कश्मीर 2 रोज़ा दौरे के हवाले से। और वजीर दाखिला अमित शाह के 2 रोज़ा जम्मू कश्मीर दौरे का आज दूसरा और आखिरी दिन है। और आज वजीर दाखिला अमित शाह ने श्रीनगर के प्रताप पार्क में यादगार शोहदा की संग बुनियाद रखी है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बलिदान स्टंप को बनाया जाएगा और इन लोगों की याद में बनाया जाएगा जिन्होंने कौम के नाम अपनी जाने कुर्बान की है। इस मौके पर उनके हमरा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, सूबाई कमिश्नर कश्मीर और साथ ही साथ दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। इस सिलसिले में इंतजामी की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चले कि वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा कल शुरू हुआ, जहां कल पहले उन्होंने जम्मू में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। उसके बाद ही कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। उसके बाद ही शाम देर गए उन्होंने श्रीनगर का दौरा किया और श्रीनगर में भी कई प्रोग्रामों में उन्होंने शिरकत की और साथ ही साथ कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखा है। और कल शाम देर गए उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे और साथ ही साथ पुलिस, फौज, सीआरपीएफ और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के आला अफसरान ने उस मीटिंग में शिरकत की। और साथ ही साथ अमरनाथ यात्रा के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर जो इंतजामात है उस पर भी जायजा लिया है। और आज सुबह ही श्रीनगर के प्रताप पार्क में उन्होंने बलिदान स्टंप का संग बुनियाद रखा है। ये आज से बहुत ज़माने पहले इसी कश्मीर में मुखर्जी जी का बलिदान हुआ था। यहीं उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो उनके नाम पर कह लीजिए या तमाम जितने भी अपने शहीद हुए हैं लोगों के नाम पे अगर यह स्तंभ बन रहा है तो यह बहुत खुशी की बात है। और यह हमको लगता है कि कश्मीर में यह बलिदानियों का यह पहला ही स्तंभ होगा जो इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो अभी इनागुरेट किया है। वो बहुत अच्छी बात है, जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदय आपके मनोज सिन्हा जी भी रहे। जी खास तो मैं यह कहूँगा कि कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हुए हैं। इस बात के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा कश्मीर के लोगों को, जिन लोगों ने उन जो टेररिस्ट थे उनका विरोध किया, आज वो नहीं हैं। उनके वजह से ये श्रीनगर का जो मेन इलाका जो लाल चौक घंटा घर कहा जाता है, ये बहुत अमन अमान से टूरिस्टर आ रहे हैं, 11 बजे रात तक घूमते हैं और किसी को कोई प्रॉब्लम कोई कठिनाई नहीं होती है, मस्ती से घूमते हैं। मेरे को देखिए 3 साल पहले मैं आया था तो एक बार सोचता था कि टीका उका मिटा लेने तो किसी को ये होगा, लेकिन अब तो मैं ऐसे घूमता हूँ जैसे कि कोई बात ही ना हो। ये भी देश के गृह मंत्री अमित शाह प्रताप पार्क भारत हुए और यहाँ पे उन्होंने इनाग्रेशन की है और फाउंडेशन स्टोन लेड की है बलिदान स्तंभ की। और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि जो बलिदान स्तंभ है जो यहाँ पे बनाने वाला है उसकी जो इनाग्रेशन और उसकी जो फाउंडेशन स्टोन जो लेड की गई है, ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पे अमित शाह होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो है स्टोन लेड किया गया। और अब आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा जो बलिदान स्तंभ है वो किस तरीके से बनाना है। और यहाँ
पे उसके बाज़ाब्ता तौर पर जो है फोटो उसके लगे हुए हैं, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से बलिदान सितम को जो है बनाना है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये सितम जो है बनाया जाएगा। ये आप देखिए, ये तस्वीरें जो है इसी तर्ज पर जो है ये बलिदान दिवस, बलिदान सितम को बनाया जाएगा। और आपको बता दें ये उस मेमोरी में बनाया जाए, उन लोगों की मेमोरी के लिए बनाया जाएगा जिन्होंने कौम के लिए अपनी जानें दी है, और उन्हीं के रेस्पेक्ट में ये बलिदान सितम जो श्रीनगर की प्रताप पार्क में बनाया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो पूरा एरिया जो है प्रताप पार्क का, जो एक साइड का एरिया होगा, ये पूरा इस बलिदान सितम में कवर होगा और इस पे ये बनाया जाएगा। और जो बाकी हिस्सा होगा वो आम लोगों के लिए होगा, जिस तरीके से आज भी आम लोग वहाँ पे आते हैं, घूमते फिरते हैं। लेकिन अभी अभी अमित शाह की तरफ से इसकी फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे डाली गई और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये बलिदान सितम यहाँ पे बनाया जाएगा उन लोगों के लिए, उन बेटों के लिए, उन बहनों के लिए जिन्होंने कौम के लिए अपनी जानें कुर्बान की है। कैमरा पर्सन खान मुदस्सिर के साथ मैं फैसल रियाज, श्रीनगर कश्मीर। श्रीनगर के अमीर रोड में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आग की एक होलनाक वारदात रोनुमा होने के बाद कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। आज सुबह 10 बजे के करीब अमीर रोड श्रीनगर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अचानक आग नमूदार हुई, जिसके बाद फायर सर्विस अमले को इतला दी गई और मौके पर पहुंचकर अगरचे आग पर काबू पा लिया गया। ताम आग बुझाने के दौरान 2 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर इलाज और मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में एक फायर सर्विस अमले का एहलकार जबकि एक मकामी शहरी भी शामिल है। जैसे हमें इतला मिली कि रीगल चौक में आ गया, हमारा एक स्टेशन यहाँ पर ऑलरेडी वीआईपी ड्यूटी के लिए खड़ा था, वो निकाला हेडक्वार्टर से 3 गाड़ियाँ, बाबडम से 1 गाड़ी, ऑपरेशन शुरू किया। सिविल एक इंजर्ड हुआ है और साथ में फायरमैन एक क्रिटिकली इंजर्ड है। आग पर पूरी तरह से इस वक्त कंट्रोल हो चुका है, लेकिन ये सिलेंडर जो रखे हुए थे इनकी वजह से आग में ज़्यादा शिद्दत आई। नहीं, हो रहा है, रेस्टोरेंट भी है और कमर्शियल एरिया और दुकानें भी हैं, ये पूरा इन्वॉल्व है, ये सिंगल लाइन पूरी इन्वॉल्व थी। तो हम लोगों से बार बार यही गुजारिश करते हैं, चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, ज़्यादा स्टोरेज घर के अंदर गैस का ना रखें। एक सिलेंडर ज़रूरत है, एक ही रखें। ज़्यादा सिलेंडर रखने से अपनी भी तबाही है और साथ में पूरे मोहल्ले की या मार्केट की पूरी तबाही है। इसलिए लोगों से हम बार बार गुजारिश करते हैं, फायर सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम हमने लॉन्च किए हुए हैं वैली के अंदर। हमारे डीजी साहब ने लास्ट ईयर से हम लोगों को पूरी अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं कि सिलेंडर घरों के अंदर ना रखें। इक्विपमेंट कोई ऐसा बिजली का है उसके साथ ऑन ऑफ उसका सही तरह ट्रिप रखें ताकि कहीं शॉर्ट सर्किट हो, ट्रिप उतर जाए। ये फायर सेफ्टी जो मेजर हैं वो लोगों को अब उसके लिए बड़ा अवेयरनेस होना पड़ेगा, तब जाके आग पे कंट्रोल आ जाएगा। जैसे हमारे लास्ट ईयर की बात करें, इस साल हमें 50% आग की वारदातों में कमी रोनमा हुई। वो इसलिए कि हमने सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम हर जगह लॉन्च किए। ये एक सिंगल शॉपिंग कम्प्लेक्स है, नीचे इसके रेस्टोरेंट भी था जिसके अंदर बहुत नुकसान है और कोई जानी नुकसान यहाँ पे? जानी नुकसान 2, एक फायर फाइटर जख्मी हुआ है, एक सिविलियन इंजर्ड हुआ है। दोनों को हमने अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ी में, हमने एम्बुलेंस में उनको भेज दिया है हॉस्पिटल। अभी मजीद बाद में बता सकते हैं आग कैसे लगी है, लेकिन गैस के सिलेंडर बहुत ज़्यादा थे। तो गैस के सिलेंडर में यही गुजारिश करूँगा ज़्यादा ना रखे जाए। सरहदी जिला पूंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश के दौरान फौज और दरअंदाजों के दरमियान हुई फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान जख्मी हो गया है। फौज का कहना है कि सरहद को अबूर करने की कोशिश के दौरान दरअंदाजों के साथ फायरिंग के तबादले में एक फौजी एहलकार जख्मी हो गया। दिफाई ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता शब करीब 10 बजे फौज ने इलाके में कुछ मुश्तबा नक्ल हरकत देखी, जिसके बाद इलाके के गुलपुर सेक्टर में छोटे हथियारों से फायरिंग की गई है। उन्होंने कहा कि यह तसादुम गुज़िश्ता रात देर गए गुलपुर सेक्टर के फारवर्ड रेंजर नाला के करीब इलाके में उस वक्त हुआ जब फौज ने कम से कम 3 भारी हथियारों से लैस दरअंदाजों को घने जंगल में और तारीकी की आड़ में भारतीय हुदूद में घुसने की कोशिश करते हुए देखा, जिसके बाद ही मुख्तसर फायरिंग के तबादले में एक फौजी एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हुआ और दरअंदाज करीबी घने जंगल में घुसने में कामयाब हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में फोर्सेस की इजाफी नफरी को भी तलब किया गया है और एक वसी इलाके का मुहासरा करते हुए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। याद रहे कि रवा बरस राजौरी और पूंछ में हुए 2 मोहल्लिक मिलिटेंट हमलों के LOC समेत पीर पंचाल बर में सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर है।
यकम जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा के लिए जहां इंतजामिया की जानिब से इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है, वहीं यात्रा के दौरान लंगर का एहतमाम करने वालों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और लखनऊ से आए हुए लंगर का इंतजाम करने वाले वादी की तरफ वारिद हो रहे हैं, जिनका कहना है कि वो गुज़िश्ता 34 सालों से यात्रियों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं और उन्हें कहा कि वो पुरुम्मीद हैं कि रवां साल के दौरान यात्रियों की एक बड़ी तादाद गुफा का दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे। मेरा नाम अविनाश विश्वकर्मा, मैं लखनऊ से चलकर आया हूँ और बालटाल हमारा बेस कैंप है। पंचतनी में लंगर लगाएंगे, सेवा करेंगे वहाँ पे और हमारा ये 34 साल से लगातार लंगर चल रहा है, सेवा कर रहे हैं सभी लोग और सेवादार हैं हमारे सब। तो यात्रियों को और किस तरह की इस बात जो देख रहे हैं प्रशासन की तरफ से? ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए यात्री और लंगर भी पूर्ण रूप से लग रहे हैं, उनकी सेवा होगी और यात्रा मार्ग में जितना भी प्रशासन है वो भी लगा रहेगा। संतोष कुमार पांडे लखनऊ से हैं। 34 साल से हम लोग लंगर लगा रहे हैं और हम लोग यात्रियों की सुविधा के लिए बहुत पहले से तैयार रहते हैं और पुलिस प्रशासन भी हमारी पूरी टीम जो है सबका सहयोग, अब की सबका उत्साह देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। तो क्या मैसेज रहेगा उन यात्रियों को? जो यात्रियों से हम लोगों का मैसेज ये रहेगा कि वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं आ जाएं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मंशियात फरोशों के खिलाफ मुहिम को जारी रखते हुए सोपोर पुलिस ने संग्रामा चौक से 3 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि तीनों मंशियात फरोशों में से 2 अमरगढ़ की तरफ पैदल चल रहे थे और एक अपनी मुखालिफ सिमत से मशकूक अंदाज में चल रहा था, जिसे गश्त करने वाली पुलिस पार्टी ने देखा। पुलिस को देखकर अगरचे उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन चौकस पुलिस एहलकारों ने उन्हें पॉलीथीन बैग समेत पकड़ लिया है। पॉलीथीन बैग की तलाशी के दौरान हेरोइन जैसी नशावर चीजें बरामद हुई और उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करके एक केस दर्ज किया और तहकीकात शुरू कर दी गई है। गिरफ्तार मंशियात फरोशों की शिनाख्त गुंडू डोडा के रहने वाले अब्दुल लतीफ गोजर, सिदरा जम्मू की रहने वाली परवीन कौसर और अखरूनी रफीआबाद की रहने वाली शबनम बेगम के बतौर हुई है। पुलिस ने अपने बयान में सिविल इंतजामिया सिविल सोसाइटी मेंबरान से दरख्वास्त की है कि वो अपने आस पड़ोस में मंशियात फरोशों के बारे में किसी भी मालूमात के साथ पुलिस के साथ ताउन करे और पुलिस को इतला दे। मंशियात फरोशों में मुलविस पाए जाने वाले अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। बाई की रिहायशी असलम भट्ट कीवी काश्त करके नौजवानों के लिए एक तहरीक का जरिया बन गए हैं। उनका कहना है कि अगरचे कीवी एक गैर मुल्की फ्रूट है, ताहम आबाई इलाके में कीवी काश्त करने की ये उनकी कोशिश कामयाब रही है। खेतों में कीवी की पैदावार अच्छी हुई है। वो जम्मू कश्मीर के पहले किसान हैं जिन्होंने कीवी काश्त की है। इससे कबल वो फौज में मुल्क की खदमात अंजाम दे रहे थे और अब वो फौज में रिटायर होने के बाद अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं। सर, मेरा नाम मोहम्मद असलम भट्ट है। मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और तहसील चनैनी विलेज बाई का रहने वाला हूँ सर। तो मैं एज ए एक्समैन हूँ और ख़ानदानी जो है फार्मर भी हूँ, ज़मींदार हूँ, पेशे से ज़मींदार भी हूँ। तो मैंने ये बाई में सर डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर की तरफ से जो है मैंने ये कीवी का ऑर्चर्ड लगाया है। छोटा सा ऑर्चर्ड है, फ्रूट है सर। जहाँ तक मैंने सुना है कि इसको जो है डॉक्टर भी जो है कहते हैं कि जैसे कि डेंगू मलेरिया है, किसी को और कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर है या और कुछ ऐसी बीमारी हैं जिस पे कीवी बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, जो है वो दवाई की जगह काम करती है सर। तो विदेशों से जो फ्रूट आता है तो तकरीबन 60-70 रुपये का एक पीस जो है हमें उसमें रिटेल में मिलता है हमें। तो मेरे को एक ऐसा शौक़ आया कि क्यों नहीं ये फ्रूट हम खुद भी जो है इस चीज़ पे जो है जाएँ और कोशिश करें इस चीज़ को तैयार करने की। और मैंने यहाँ जो डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी सहायता से जो है मैंने एक 60-65 पेड़ों का जो है एक छोटा सा बगीचा लगाया है और ये
तीसरे साल ही जो है इस साल फर्स्ट बार फ्रूटिंग पे आया और अच्छा फ्रूट आया है। अभी पेड़ इतना नहीं है कि जो इतना सहन कर पाए, इतना फ्रूट आया है। पेड़ छोटा है लेकिन एक दो लिखे नौजवान हैं उनके लिए क्या? उनके लिए तो हमारी यही रहेगी सर सलाह कि वो आए इस चीज़ की तरफ। अगर मैं इस उम्र में जो आकर यहाँ रिटायर होने के बाद अगर इस पे जाता हूँ तो मेरे को उम्मीद हुई है कि मैं बुढ़ापे में ये मेरे लिए एक सहारा है सर। तो जवानों के लिए यही चाहता हूँ कि वो भी आएँ इस चीज़ में और काम करें। अच्छी प्रॉफिट वाली चीज़ है ये और फ़ायदेमंद भी है। तो आना चाहिए इस पे, कीवी के जो बगीचों पे कीवी उगाएं अपने इसमें जम्मू कश्मीर में। तो फ़ायदेमंद है, हमें बाहर से मंगवाने के बेहतर हमें यहाँ पर। शुमाली कश्मीर कुपवारा करना के लोगों ने शिकायत की है कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टंगडार में डॉक्टरों की शदीद कमी से मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी लोगों का कहना है कि एसडीएच टंगडार में मतलूबा 17 डॉक्टरों में से फिलहाल सिर्फ 6 एमबीबीएस डॉक्टर इस अस्पताल में काम कर रहे हैं, जबकि गायनोकोलॉजिस्ट, फिजिशियन स्पेशलिस्ट और माहिर अतफाल की अदम मौजूदगी की वजह से अस्पताल में आने वाले मरीज बेबस और परेशान नजर आ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया तबादलों के नतीजे में 3 डॉक्टरों की दूसरी जगह मुंतकिली हुई है, ताहम अभी तक कोई मुतबादिल नहीं लाया गया। मकामी लोगों ने मजीद कहा कि करना के इलाके में तकरीबन 1 लाख की आबादी सिर्फ 2 लैब टेक्नीशियन और 1 एक्सरे टेक्नीशियन पर इन्हिसार करती है। टीटवाल और चीड कोट में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को भी अमले की कमी का सामना है, हर एक में सिर्फ एक डॉक्टर तैनात है। उन्होंने अब डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से अपील की है कि इलाके में तिबी और नीम तिबी अमले की तैनाती को यकीनी बनाया जाए ताकि अवाम के मुश्किलात दूर हो सके। इलाके करना के अंदर 1 लाख की आबादी है। 1 लाख की आबादी जो है पिछले कई सालों से सफर कर रही है। पिछले 15 सालों से डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं। उन बेचारों का मुंह देख के हम परेशान हो रहे हैं, वो हमारा मुंह देख के बेचारे परेशान हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए सबसे पहले आप ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो पहले लागू करें। यहाँ पे ट्रांसफर पॉलिसी आप लागू करेंगे, जिन डॉक्टरों को 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो यहाँ से जाएंगे, नए डॉक्टर यहाँ आकर काम करेंगे। जिन डॉक्टरों की यहाँ अपॉइंटमेंट हुई है वो डॉक्टर यहाँ आ ही नहीं रहे। लोग परेशान हाल हैं। लोग 30 बेडों की अस्पताल है, इसको अभी तक आपने अपग्रेड किया ही नहीं है। 30 बेडों की है तो 30 बेड की है, 50 बेड की नहीं की है। आपको चाहिए कम से कम 50 बेड की तो अस्पताल को इसको तो अपग्रेड करें। जहां आपने बिजली की बिलें जो है चढ़ा दी हैं, गैस सिलेंडर इतने महंगे कर दिए हैं, आज एक आम आदमी मेडिकल इतना बर्दाश्त कहां से करेगा। यहाँ डॉक्टर मिलते नहीं है, श्रीनगर जाना पड़ता है लोगों को। गरीब आदमी इतना खर्चा अफोर्ड करके श्रीनगर कहाँ चला जाए। कम अपनी ट्रांसफर पॉलिसी को सबसे पहले सही कीजिए। जो लोग इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, कोई और आने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर कोई और आने के लिए तैयार होता है, वो कहते हैं यार 10 साल एक डॉक्टर को करना के अंदर हो गए, हम वहां आएंगे तो करेंगे क्या। हम वहां आकर फिर हम ट्रांसफर कैसे होंगे। 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद आप डॉक्टरों को ट्रांसफर करेंगे, नए डॉक्टर यहाँ आएंगे तो कुछ ना कुछ बीमारों को जो है वो राहत मिलेगी। बच्चों का डॉक्टर कोई नहीं है। खुदा न खास्ता आज इस वक्त बच्चे इतने बीमार हैं, कुछ लोग बेचारे परेशान होकर श्रीनगर उनको लेके जाना तो करो। जो बात करने वाला है उसकी टांग खींचते हैं, उसको पीछे से जबरदस्ती जो है धमकाया जाता है कि आप मत बोलो। क्यों, कब तक चुप रहेंगे, कब नाइंसाफी बर्दाश्त करते रहेंगे। कम से कम आपको ये तो सोचो, अल्लाह के सामने कुछ जवाब तो आपको देना है। लेकिन सबसे पहले हमारी जो अहम ज़रूरत है रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर, वो हेल्थ डिपार्टमेंट है। जो कि मैं यूँ कहूँ कि इस डिपार्टमेंट के अंदर इतनी डिफिशेंसीज देखने को मिल रही हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि किस तरीके से यहाँ की इंतज़ामिया जो है इसको चला रही है। तहसील करना की आबादी जो कि लगभग 1 लाख पे मुश्तमिल है, और इसके अंदर मैं शुरुआत में बताना चाहता हूँ, टीटवाल जो PHC सेंटर है वहाँ पे सिर्फ 1 डॉक्टर जो है वो तैनात किया गया है। मुझे ये समझ नहीं आती कि PHC सेंटर में सिर्फ 1 डॉक्टर, और वही डॉक्टर जो है वो नाइट भी दे, वही जो है वो दिन में भी अपनी ड्यूटी करेगा। वो पेशेंट्स को किस तरह कब देखेगा, वो घर कब जाएगा, वो डिफिशिएंसी आप देख लें उस इलाके का क्या हाल होगा। वहाँ से आप ऊपर चढ़ के आ जाएं चित्रकोट PHC सेंटर में, तो आप देखेंगे कि चित्रकोट के अंदर भी वाहिद 1 डॉक्टर है, वहाँ का भी सेम हाल है। उसके बाद आप घबरा में चले जाएं, वहाँ पे पैरामेडिकल स्टाफ बिल्कुल नहीं है। आप
मेन हॉस्पिटल की बात, मैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करूं, यहाँ पे 70 पोस्टें जो हैं वैकेंसीज हैं, उनमें ऑक्यूपाइड जो हैं हालिया तौर पे आप देखोगे 6 जो डॉक्टर हैं यहाँ पे MBBS मिलेंगे आपको, और वही जो है वो नाइट 36 घंटे एक एक डॉक्टर जो है वो काम करता है। कितनी मुश्किल और मुशक्कत का मसला है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट है ही नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट है ही नहीं, फिजिशियन स्पेशलिस्ट है ही नहीं, एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट है ही नहीं। डोडा के मुतअद्दिद इलाकों के लोगों ने शिकायत की है कि डोडा शहर में औकात कार में ट्रैफिक जाम की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डोडा शहर के लोगों का कहना है कि गर्मी के इन दिनों भारत रोड, शाह रोड, नगरी और दीगर आबता सड़कों पर ट्रैफिक जाम में घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अवाम नाज ने मुतल्लिका महकमे से दरख्वास्त की है कि वो ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने के लिए ठोस इकदाम उठाए ताकि अवाम की मुश्किलात का अजाला हो सके। कॉलेज की तरफ अभी मैंने बच्ची भी अपनी पहुंचाई वहाँ पे, तो कितना जाम रहता है। चलो इस वक्त बस स्टैंड थोड़ा टाइट है, मानते हैं, इसमें डीसी साहब को, एडमिनिस्ट्रेशन को खास करके मतलब इतना देखना चाहिए कि थोड़ा सा पुलिस वहाँ पे रखे, क्योंकि कोई बीमार निकलता है तो एक एक घंटा फंस जाता है, बहुत परेशानी हो जाती है। थोड़ा सा उसमें मतलब जल्द में कोई भी गाड़ी आती है वो ये नहीं देखता है, वो रास्ते में लगा देता है गाड़ी, तो जाम हो जाता है। इस चीज़ का ध्यान कोई नहीं रखता है। भाई जो रास्ते में लगाता है उसको एकदम बैन कर लो, उसको गाड़ी उठा के क्रेन से तो सीज कर लो गाड़ी, क्योंकि रास्ते में गाड़ी लगाना यहाँ पे उतनी सी जगह है वसीम भाई, यहाँ पे इतना ही होता है कि A1 साइडेड रोड है। उतनी बच्ची लेके गया था कॉलेज में, तो मेरे को आधा घंटा लगा कम से कम। तो कितना मुश्किल होता है, मतलब कोई स्कूटी पे है क्या बुरी हालत होती होगी, कोई गाड़ी में छोटी उसमें AC भी नहीं है, उनकी क्या हालत होती है। उधर से गर्मी का मौसम है, इसलिए पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहता हूँ मैं, प्लीज़ इस पर नज़रसानी करें और इसको देखें, क्योंकि हम कोई नेता नहीं है, ना हम बनना चाहते हैं। हम लोगों के लिए, डोडा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे वसीम भाई हम, क्योंकि ये चीज़ें जो है रास्ते में जो गाड़ी लगती है उसको हटवाओ। वो काम में तनख्वाह लेते हैं, किस चीज़ की तनख्वाह लेते हैं ये? अगर गवर्नमेंट तनख्वाह देता है किसको देता है? ये तो पूरा मतलब इनको तो 2-2 लाख रुपया तनख्वाह है। अगर उसके एवज में ये यहाँ पे 3 पुलिस वाले रहे और ट्रैफिक वाले रहे, कौन सा फर्क पड़ेगा? ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, क्योंकि उनको तनख्वाह मिल रही है इसी चीज़ की कि भाई आप देखो कहीं पे गाड़ी तो नहीं है, रास्ता ठीक है कि नहीं है, अपनी धूप है यहाँ पे इतनी ज़्यादा है। तो इसलिए डीसी साहब को चाहिए, डीसी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ का जामिंग जो है ये हटा दें। डोडा का रहने वाला हूँ, और जो कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से, क्या मतलब पूरे 1 साल से मैं देख रहा हूँ, जब भी डोडा आओ तो यहाँ पे ट्रैफिक जैम का काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखनी पड़ती है। जो भी चाहे गांव से आता है, शहर से आता है, गाड़ी जहां मर्जी आती है, जिस दुकान के बाहर चाहता है गाड़ी पार्क कर देता है। और डिग्री कॉलेज वाली साइड हो, हॉस्पिटल वाले रोड हो, या स्टेडियम वाला देसा रोड हो, हर तरफ ट्रैफिक जैम है। तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को कोई लेना चाहिए इस पे कि बाहर निकले ट्रैफिक वाले, किसी भी फालतू गाड़ी को रोड पे लगने ना दे, जिससे ट्रैफिक जैम ना हो। तो सिर्फ 1 दिन के लिए होता है, दूसरे दिन से फिर वही हाल होता है, फिर वैसे ही ट्रैफिक जैम है। डोडा में गाड़ी निकालना नामुमकिन हो गया हुआ है। अगर कहीं भी जाओ आप, किसी भी तरफ, चाहे वो बस स्टैंड हो, ओल्ड बस स्टैंड हो, किसी भी तरफ जाओ, तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, खासकर गाड़ी वालों के लिए। अपील करेंगे यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन? मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करूँगा कि कोई भी फालतू गाड़ी रास्ते में ना लगाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।